गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज चल रहे हम आज रोंडाबर्न की बनाई हुई पुस्तक जादू द मैजिक का पहला दिन में क्या है, इसका चैप्टर है अपनी नियामतें गिनना, यानी अपने जीवन में को बदलने के लिए हमें हमारे जीवन में जो है उसके लिए धन्यवाद होना। इसकी शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे, इसके पहले वीडियो बना दिए। वीडियो थोड़ा बड़ा है, 40-45 मिनट का है, लेकिन आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा और कुछ बड़ा देखना होगा और कुछ बड़ा लिखना होगा, करना होगा, तभी बड़ा होगा ना। तो वो बड़ा वीडियो है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हमने समझाने की कोशिश की है। 10 नियामतें मैंने लिखा है, वो नियामतें भी उसमें पढ़ के बताइए कि कैसे मैंने लिखा है, उससे आप लोग को बहुत बहुत मदद मिलेगा। तो अगर चाहते हैं तो इस वीडियो के पहले उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लें, तो बाकी का चैप्टर जो हमारा 28 दिन का प्रैक्टिस है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। हम उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए, आज पहला दिन है नियामतें गिनना। जब मैंने अपनी नियामतें गिना, इसे कुछ पढ़ करके भी जहाँ कुछ समझाने का होगा वहाँ से समझा देंगे और कुछ भी ना छूटे इसके लिए मैं लाइन टू लाइन पढ़ दे रही हूँ, क्योंकि कई जगह प्रैक्टिस बताया गया है लेकिन बस सिर्फ बता देते हैं और कई लाइनें छूट जाती है। और किसी बुक का अगर हम पूरा बुक भी ना पढ़ें और पूरा बुक अगर पढ़ते भी हैं तो पूरा बुक हमारे दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन कोई ना कोई लाइन कि उस बुक का उस लाइन हमारा जीवन बदल देता है। तो इसलिए बुक का एक एक लाइन हम पढ़ देंगे और जहाँ कुछ लगेगा तो हम बता भी देंगे। तो चले बुक को देखें। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कौन बोल रही है? इस बुक की लेखिका रोंडाबर्न बोल रही है कि हम नियामतें गिनना शुरू किए और हमारी जिंदगी बदल गई। तो आप भी आज से स्टार्ट करें। अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो यहाँ से नियामतें गिनना स्टार्ट करें। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। नियामतें, धन्यवाद, थैंकफुल होना कितना बड़ा चीज है। यहाँ पे लेखिका बता रही है कि इससे क्या है, आपका पूरा जीवन जादुई तरह से बदल सकता है ना। यह कितना शक्तिशाली है ये हम लोग देखेंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, यानी जो भी चीजें कम है बेसी है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। क्या बता रहा है कि अगर थोड़ा भी धन है, कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हर कोई के पास कभी बेड के गद्दा के नीचे, कभी खिड़की अलमारी पर सिक्का 10 का रुपया कुछ ना कुछ तो जरूर रहता है। तो उसके लिए भी कृतज्ञ होकर के देखिए, फिर कैसे जादू की तरह बढ़ने लगता है। अगर संबंध खराब है फिर भी उसमें भी कृतज्ञता ढूंढे, वह आदर्श नहीं भी है तो कभी ना कभी तो होगा, किसी के साथ तो वो आदर्श होगा, तो उसके लिए कृतज्ञ करें। फिर देखेंगे कि वो आप रूपी आपके साथ भी चेंजिंग आने लगेगा। यदि आप वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, है ना, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी नहीं है। मीन्स हमारा भी सपनों का नौकरी क्या था, बिकम अ लेडी सुपरवाइजर, पर अभी हम दूसरे हेल्थ जॉब में, फिर भी हम कितना कृतज्ञ हैं इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि उसकी कृतज्ञता कितनी है। फर्स्ट दिन ही कि उसी नौकरी के बदौलत हम बच्चों को बहुत हायर शिक्षा, मनपसंद एजुकेशन दिला पा रही हूँ, तो उसके लिए भी कृतज्ञ होना जरूरी है। तो परिस्थितियाँ इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति का अवसर अचानक
प्रकट हो जाएंगे। यानी जो भी नौकरी है उसमें आप खुश होना सीखें, उसके बाद देखिए किस तरह से जादू होता है। इसका दूसरा पहलू यह भी है, मीन्स दूसरी और यह भी है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते, मीन्स जो हमारे पास है वह नहीं गिनते, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने का जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जो हमारे पास नहीं है उसको बोलते रहते ये नहीं है, ये नहीं है, यानी नेगेटिविटी को हम लोग गिनते रहते हैं। जाने अनजाने में नेगेटिव चीज़ों को गिन रहे हैं, दुख को गिन रहे हैं, कमी को गिन रहे हैं, परेशानी को गिन रहे हैं, तो वो ही चीज़ दुख, कमी और परेशानियाँ बढ़ती जाती है। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उसमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। या तब भी होता है जब हम ट्रैफिक में या लाइन में इंतजार कर रहे हैं, देर हो, हाँ, सरकार प्राप्त पैसा ना हो, या मौसम की शिकायत, कब कब हम लोग नकारात्मक चीज़ें करते हैं। चाहे कभी बैंक में लाइन में खड़े हैं तब भी हम लोग कई नकारात्मक चीज़ें बोल देते हैं, गिनते रहते हैं, है ना। कभी ट्रैफिक भीड़ भाड़ में अगर हम खड़ा रहते हैं तो ट्रैफिक को कोसते रहते हैं, कभी सरकार को कोसते रहते हैं, कभी मौसम को कोसते रहते हैं कि कैसा अभी बारिश 2-3 दिन से हो रहा। आपको तो हम तो कल बारिश में आ रहे थे तो मज़ा से आनंद लेते आ रहे थे कि बारिश में ही जैसे कि पैसा बरस रहा है, ऐसा आनंद लेते हुए वहाँ रहे थे। लेकिन कई लोग तो बोल रहे हैं क्या 2-3 दिन से बारिश है। तो ये सब नेगेटिव चीज़ों को गिनना हुआ ना, शिकायत करना, दोष करना, ये नेगेटिविटी चीज़ को गिने तो नेगेटिव चीज़ को गिनेंगे तो नेगेटिव चीज़ ही हम आकर्षित करेंगे, और खुशी को गिनेंगे तो खुशी ही आकर्षित करेंगे। मौसम की शिकायत करते हैं, जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ है, मैंने नियामतें गिने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है। क्या बोल रही हैं रोंडाबन कि मैंने दोनों चीज़ों को गिना है, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। नियामतें को भी गिना है और नकारात्मक को भी गिना है, और वह आजमा करके भी देखा। और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। और वह यह मीन्स आश्वस्त कर रही हैं, यानी वो बता रही हैं, विश्वास के साथ बता रही है कि नियामतें गिनना ही समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। यानी अगर समृद्धि चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, सुख समृद्धि संपन्नता चाहते हैं, तो नियामतें गिनना स्टार्ट करें। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। क्या बोल रही, कितना प्यारा सा शब्द है, अपनी मुश्किलें। इसको जरूर छोटा सा वीडियो हम बना के डालेंगे। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देना, मतलब अगर आप मुश्किलें गिन रहे हैं तो आप नियामतों को खो दे रहे हैं। कैसे, एग्जाम्पल बताते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए आप है, ये आप है ना, आप है, और आप वाइब्रेशन नेगेटिव चीज को गिन रहे हैं, नेगेटिव चीज को गिन रहे हैं। पेन ये थोड़ा कम चल रहा है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, चारों तरफ छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो चीज़ आने वाली थी, उसे भी यह दूर भगा देती है, इसको यह काट देती है, क्रॉस कर देती है। क्या बोल रही है, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर, अगर आप मुश्किलें को गिन रहे हैं तो जो आ रही है, पॉजिटिव चीज आ रही है, उसको भी आप रोक दे रहे हैं, खो दे रहे हैं। अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए, मीन्स इतना नियामतें गिने, पॉजिटिव चीज गिने, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजे कि भूल जाए कि हम कितनी 10 क्या हजारों हजार भेजते जाए, दिन भर नियामतें गिनते जाए, गिनते जाए, गिनते जाए। क्या सुबह कितना अच्छा खाना खाया है, सुबह फिर ये कितना अच्छा गया, ऑफिस कितना अच्छा गया, ऑफिस के लोग से कितना अच्छा मिले, ऑफिस में बात कितना अच्छा, ऑफिस में काम कितना अच्छा हुआ, खाना कितना अच्छा हुआ, पानी कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा हवा मिला, कितना अच्छा रास्ता मिला, कितना अच्छा स्कूटी साथ दिया। मीन्स गिनते जाए, गिनते जाए, पेड़ पौधे कितने अच्छे मिले, वो कितनी बातें की हैं,
रास्ते में मंदिर कितना अच्छा मिला, मंदिर गए तो उसमें मूर्तियाँ कितनी अच्छी अच्छी थी। मीन्स नियामतें गिनते जाओ और गिनती भूल जाए। ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से है ना बोल्ड ये दोहा लिखा हुआ है कि अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। कि हम कितने नियामतें गिने हैं, सो गिनती भूल जाए और मुश्किलें गिनिएगा तो नियामतों को खो दीजिएगा। वो वाइब्रेशन जो नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिविटी को आने नहीं देती, आपके शरीर तक आपके तक आने नहीं देगी, वो और भी धक्का मार के उसे दूर कर दी। ये नहीं कि पॉजिटिव हम सुबह में मेडिटेशन किए हैं, अच्छी अच्छी बातें किए हैं, अच्छी अच्छी किताब पढ़ रहे हैं तो ये मेरे तरफ आ रहा है, पॉजिटिव छोड़ किए हैं तो ये मेरे तरफ आकर्षित होने लगता है, जो हम चाह रहे वो आकर्षित होने लगता है। लेकिन उसी बीच दिन में हम इतना नेगेटिविटी छोड़ देते हैं, इस बॉल को धक्का मार के ये और दूर होते चला जाता है, ये बॉल और दूर होते जाता है। पॉजिटिविटी जो भी हमारा आ रहा था मैनिफेस्टेशन वो दूर चला जाता है। सुबह सबसे पहले ये दिन में जितना जल्दी हो सके सुबह सबसे पहले उठते साथ कीजिए, या फिर तुरंत उठते साथ आप फ्रेश होने चले जाते हैं या कुछ काम जरूरी काम रहता है तो जितना जल्दी हो सके दिन में ही जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में भी लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर टाइप भी कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञता होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फर्स्ट दिन ही आप 10 ऐसे सरल सूची बनाएं जिसके लिए सचमुच आप कृतज्ञ हैं कि आपके पास आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपका पति है, आपका परिवार है। पति अगर पुल्लिंग देख रहे हैं, पुरुष देख रहे होंगे तो आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका नौकरी है, चाहे आपका काम है, आपके पास पैसा है, जो भी है जिससे आप घर को चला पा रहे हैं, माँ है, जो भी है उसे जरूर से जरूर लिखेंगे। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं, है ना। जरूर से ये लिखिएगा कि क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को और अधिक गहराई से महसूस करेंगे। मीन्स क्यों ना, हमारा नौकरी है तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि उस नौकरी से, हमारी सैलरी से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, जितना चाहे उतनी हम खर्च कर पा रहे हैं, अच्छे अच्छे उत्सव को एंजॉय कर पा रहे हैं, पर्व त्यौहार जैसे दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, गुजरा कितनी अच्छी तरह से गुजार पा रहे, बिता पा रहे हैं उस नौकरी के कारण ना। तो क्यों कृतज्ञ है वो जरूर से लिखें, उससे हम कृतज्ञता की और भी गहराई में जाते हैं। इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता की अधिक गहराई महसूस करें। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है ना। क्या बोल रही है? भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। जो भी सूची 10 नियामतें लिखेंगे तो क्यों कृतज्ञ जरूर लिखिए। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास जो भी है वो लिखे। क्योंकि जैसे कि मेरे पास नौकरी है, क्योंकि क्यों खुश हूँ? क्योंकि नौकरी के कारण मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हूँ, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय कर पा रही हूँ। मैं खाली जगह मैं खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ क्योंकि, है ना। जैसे मैं परिवार से खुश हूँ क्योंकि मेरा परिवार मेरा स्वाभिमान है ना। सब कोई अकेले देख करके थोड़ा सा बैड फील खुद में भी करता है, लोगों भी अलग थोड़ा सा नेगेटिविटी लाते हैं, ऐसे वैसे कुछ होता है। सूची लिखने के लिए कुछ यहाँ विचार दिए गए हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर का कि किस तरह से हमें सूची लिखना है। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास खाली जगह है। क्योंकि खाली जगह मतलब मेरे खाली जगह हम कुछ भी भर सकते हैं, नौकरी है, अच्छे रिश्ते हैं, या मेरी माँ है,
या मेरे पति है, फिर क्योंकि उसके आंसर में फिर लिखेंगे कि क्यों खुश हूँ, मतलब मेरा नौकरी है तो मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हूँ, मैं उससे अच्छा सैलरी मिल पा रहा है, अच्छी शिक्षा दे पा रही हूँ, समय भी मेरा अच्छा बीत रहा है, लोग अच्छे मिल रहे हैं, ऑफिसर अच्छे मिल रहे हैं, स्टाफ अच्छे मिल रहे हैं, बहुत बहुत चीज़ मतलब उसका कारण हो सकता है। तो वो लिखेंगे। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें। क्या लिखा है? 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद उसे पढ़ें, या तो मन में ही या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। यानी जब नियामतें लिख लेते हैं तो फिर उसे पढ़ें और उसके लास्ट में धन्यवाद 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 3 बार जरूर से जरूर करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। कृतज्ञता की शक्ति बढ़ते ही आपके जीवन में जादू और तेजी से बढ़ जाएगा। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। मीन्स क्या बता रहा है? कृतज्ञता की शक्ति बढ़ाने के लिए प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य को चुना। जैसा कि हम लोग अभी थोड़ा दिन ही पहले छठ पर्व किए, उसमें सूर्य की पूजा होती है ना, और धन्यवाद हम सूर्य भगवान को, यानी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं हम यूनिवर्स को देते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, चाहे सूर्य भगवान को बोलते हैं, प्राकृतिक चीज़ों को चुनते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले। क्या बोल रही है रॉन्डा बर्ड? कि मैं चाहती हूँ कि 27 दिनों तक लगातार नई नई 10 नियामतें रोज लिखें। अपनी सूची में 10 नियामतें हर दिन जोड़ते चले। यह बहुत ही सरल और क्या बता रही है, शक्तिशाली है। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। स्टार्टिंग में लगेगा, टफ लगेगा कि 10 ठो तो बड़ा मुश्किल से आज लिखें, फिर कल 10 ठो, फिर कल 10 ठो, अलग अलग नई नई चीजों को लिखना बहुत टफ है। स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन लिखते लिखते आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में कृतज्ञता करने के लिए अपार चीजें हैं। हम कृतज्ञता करते जाएंगे तो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। अगर हम घर में ही वस्तुओं को गिनना स्टार्ट करें तो हजार हजार वस्तु होंगे और सब तो जरूरतमंद का। जैसे सामने में अगर वैसलीन रखा हुआ तो वो भी तो हमारी स्किन को क्यों अच्छा है, उसके लिए कृतज्ञ है, वो हमारे स्किन को सॉफ्ट और नेचुरल बनाता है। अगर वहाँ पे क्रीम रखा है तो उसके लिए भी हम कृतज्ञ हो सकते हैं, है ना। अगर आईना है तो उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। वहाँ पिक्चर है, डब्बा है, हर चीज अगर गिनना चाहे तो हमारे घर में ही हजारों हजार थिंग्स है ना, चीजें हैं, और उन चीजों के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। यानी अगर कृतज्ञता करते जाए तो फिर कृतज्ञता की कमी हमारे पास नहीं रह जाएगी। स्टार्टिंग में लगेगा लेकिन ये फिर आसान हो जाएगा। अपने जीवन को गौर से देखिए। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है ना। धन्यवाद देने के लिए जितना कुछ पाए हैं,
कितना कुछ है। आप अपने घर परिवार मित्रों कामकाज और पालतू पशुओं के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेंकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इसमें से किसी के बिना भी आप और हम जीवित नहीं होते। आप वृक्षों पशुओं समुद्र पक्षियों फूलों पौधों नीले आसमान वर्षा तारों चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए ना, हमारे आँख है जीभ है कान है तो सुन रहे हैं, कान है तभी तो सुन रहे हैं, जीभ है तभी तो हम स्वादिष्ट खानों का टेस्ट ले पाते हैं और खा पाते हैं। दांत हर चीज़ के लिए हम, दांत है तो हम चबा पा रहे हैं, आंखें हैं तो हम देख पा रहे हैं। हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में सामर्थ्य बनाती है, आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिसकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं ना, खाना बनाते हैं, पढ़ते हैं, इन हाथों से लिखते हैं, इन हाथों से नहाना धोना ब्रश करना, सारा काम इन हाथों के द्वारा। ये कितना लाभदायक है, कितना मतलब कृतज्ञता का पात्र है कि इन हाथों से इन पैरों से कि हम कहाँ कहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ चल के जा सकते हैं, अपना सामान ला सकते हैं, अपना ड्यूटी कर सकते हैं। इन पैरों के सहारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, चल सकते हैं, कर सकते हैं। अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों के संवाद करने में सामर्थ्य बनाती ना, अभी जो अगर वीडियो बना रहे हैं तो इन्हीं आवाज़ से आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं, अपनी बातों को आप तक रख पा रहे हैं। लोगों से हम बात कर, कल गिरे हैं थोड़ा सा तो दर्द काम कट कैंसिल वो भी सब ठीक हो जाएगा। अपने आप अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का तो कहना ही नहीं, जिनकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। हमारे दिमाग में इतने तंत्र हैं, ये जो तंत्र है ब्रेन है अंदर, इतने जो भव्यता है क्या जो कंप्यूटर भी फैल है, कई टेक्नोलॉजी फैल है, बस हम इसको इस्तेमाल करना सीख जाएं, है ना। कहा जाता है ना कि आइंस्टीन है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, वो अपने दिमाग के 2 से 5% ही इस्तेमाल किए और कितना बड़ा बड़ा काम कर गए, है ना। तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इतना इस्तेमाल कर ले 100%, तो क्या ना क्या 100% तो कोई नहीं, इतना बड़ा बड़ा जो कार्य किए वैज्ञानिक लोग, वो तो 5% से कम ही इस्तेमाल किए। यानी सोचिए कि हमारा ब्रेन का कितना पावर है, क्या भव्यता है, हमारी मस्तिष्क का क्या कहना है, जो संसार में कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है वो हमारा माइंड कर लेगा, बशर्ते हम उसको सही सलाह दे, सही यूज करें। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है नियामतें गिनने के लिए जो आपको मदद करती है, जैसे जादुई कृतज्ञता का विषय स्वस्थ शरीर है ना, हमारा स्वस्थ शरीर भी है तो उसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। काम काज हमारा जो चल रहा है, जिसके कारण हम घर का भरण पोषण कर रहे हैं, घर चला पा रहे हैं, हर अपनी शौक सुविधाएं को उपलब्ध करा पा रहे हैं। सफलता के लिए, धन के लिए, धन है तभी तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं। आज जितना भी कुछ है यहाँ पे वो धन के लिए। ये बुक भी पैसे से ही लाए हैं, ये मोबाइल भी पैसे से, इसमें रिचार्ज भी पैसे से कराए, ये वस्त्र पहने हैं तो पैसे से, घड़ी चूड़ी जो भी पहने हैं, हम स्क्रीन में जो भी लगाए हैं वो पैसे से है। हम जन्म से हॉस्पिटल में जैसे आते हैं तो वहाँ पर जन्म के समय भी पैसा लगता है, उसके बाद नया कपड़ा नया साबुन जो भी आता है वो भी पैसे से आता है, उसके बाद तो पूरा
घर में जीवन भर पैसा ही, जो भी शिक्षा हमने लिया है वो पैसे से ही लिया है। जो खाना खाते हैं, पहनते हैं, दूसरों को या घर में जितना भी सामान लाते हैं, सुविधाएं हैं, सब तो पैसे से ही है। घर बनाते हैं, रहते हैं, वो भी पैसे से ही है। तो पैसा का भी हम काफ़ी शुक्रगुजार हो सकते हैं, कर सकते हैं। संबंध, हाँ, हमारे संबंध भी हमारा बहुत बड़ा पार्ट है। उसके लिए जो अच्छे संबंध है, बुरे संबंध भी कभी कभी हमें बलवान बनाता है ना। तो खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी, सूरज, सब चीज़ के लिए हम लोग धन्यवाद कर सकते हैं। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं जितनी भी हैं, है ना, हमें सफाई वाले मिलते हैं, सफाई कर्मी जो हमारा घर साफ करके जाते हैं, दूध वाले घर पर दूध दे के जाते हैं, पानी वाला पानी देता है, हर काम, कितनी भौतिक सुविधाएं हैं, वस्तुएं हमें उपलब्ध हैं, हर चीज़, इस सब के लिए हम लोग शुक्रगुजार हो सकते हैं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय, बस अब तेजी से निकलते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। मीन्स जो भी नियामतें लिखे तो बस लिखने नहीं लेना है, उसके लिए दिल से महसूस करना और खुश होना है। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। यानी कुछ दिन लगेंगे, स्टार्टिंग में लगेगा कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, फीलिंग नहीं आ रहा है, लेकिन ये लगातार करते जाएंगे तो कुछ ही दिनों में, 2-4 या हफ्ते दिनों में ही आपको फिर फीलिंग महसूस होने लगा कि सचमुच हम इसके लिए कृतज्ञ हैं। पहले तो लगेगा कि यह जो भी टेबल पर हम रखे हैं, टेबल पर हम लिख रहे हैं, इसके लिए कृतज्ञ हैं। लेकिन फिर करते धीरे धीरे गहराई से महसूस होने लगेगा कि सचमुच अगर ये टेबल नहीं रहता तो भी हम वीडियो कहाँ बनाते, कैसे सेट करते। ये कितना हमें मदद कर रहा है, बैठ के पढ़ाई करने में भी कितना मदद करता है। सचमुच दिल से धन्यवाद निकलने लगेगा कि अगर हम नीचे रख के लिखते पढ़ते तो कितना झुकना पड़ता, फिर इस दर्द में भी हम झुक नहीं पाते। तो ये टेबल हमारा कितना मदद कर रहा। तो स्टार्टिंग में हड़बड़ाना नहीं है कि फीलिंग नहीं आ रहा है, इसे करते जाएंगे, कुछ ही दिनों में, हफ्ते दिनों में भी अंदर ही आपको फीलिंग आना भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, है ना। अगर ये बुक सब कोई ले पाते हैं तो ले लीजिए और साथ में प्रैक्टिस लेकिन जरूर कीजिएगा। जैसे कि पहला वीडियो में बनाए कि कुछ पढ़ना सीखना एक अच्छी बात है ना, लेकिन उसे अगर हम जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और कोई भी प्रैक्टिस खुद करना हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में 5 दिन होने से पहले ही हम लोग फिर छूट जाते हैं। तो लगातार प्रैक्टिस के लिए जरूर से जरूर जुड़े रहें, और अगर उस बुक मंगा सकते हैं तो बुक मंगा लें और 1 दिन पहले ही इस प्रैक्टिस को करने के 1 दिन पहले ही उस चैप्टर को पढ़ लें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत है। यानी कल का जो शुरुआत है उसके पहले आज ही कुछ एक खास चीज करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा हम बता देंगे। जैसे कई लोग ऐसा है कि जैसे कि हम सपोज दैट इंग्लिश बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, उर्दू नहीं पढ़, तो बहुत कोई हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उर्दू पढ़ते हैं, बहुत कोई वो भी नहीं पाती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि वो बुक नहीं पढ़ पा रही हैं लेकिन अच्छा बोल पा रही है, समझ पा रही है, कर पा रही है, सुन पा रही है, वीडियो देख रही हैं, सुन समझ पा रही है, तो वो सुन के भी कर सकती है। अगर बुक ना ले पाती हैं या ना पढ़ पाती हैं तो कोई बात नहीं, हमें क्या कल करना है वो आज ही इस वीडियो के लास्ट में हम ऐड कर देंगे। वो व्यवस्था आप आज ही करके रखेंगी। अब क्या है, जादुई अभ्यास क्रमांक 1 क्या था,
सुबह सुबह सबसे पहले अपने जीवन की 10 नियामतों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। क्या करना है? सुबह सुबह या जितना जल्दी हो सके, दिन के जितनी जल्दी हो सके 10 नियामतें को लिखना है। यह लिखें कि आप हर नियामतें के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। दूसरा काम क्या है कि क्यों कृतज्ञ हैं। हम पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, लेकिन क्यों कृतज्ञ हैं? क्योंकि इस पैसे से हम खाना, है ना, अपना पढ़ाई लिखाई या फिर ज़रूरत की चीज़ें ला सकते हैं। जो भी आपको लिखना है क्योंकि ज़रूर लिखें। तीसरा है अपनी सूची या तो मन ही मन पढ़ें या फिर जोर जोर से उसे पढ़ें। जब आप हर नियामतें के अंत में पहुंचते हैं तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। यानी जो भी आप लिखे हैं नियामतें, उसके लास्ट में धन्यवाद धन्यवाद जरूर लिखें और बोलें जोर जोर से धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम को दोहराएं। कल की जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले। क्या था? 27 दिन तक क्या करना है? इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम। क्या था पहला 3 कदम? सबसे पहले है लिखना, लिखने के बाद है क्यों कृतज्ञ होना और क्यों कृतज्ञ दूसरा, और तीसरा है कि उसे पढ़ करके और फिल भी करना है। धन्यवाद 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 भी करना है। तो ये पहला चैप्टर तो आज समाप्त हुआ। यहाँ पर लास्ट का है कि 5वां पॉइंट कि कल का जादुई अभ्यास आज ही पढ़ ले। तो जादुई अभ्यास में क्या करना है कल की ये में हम पढ़े वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको करना क्या है? दूसरा दिन का चैप्टर है जादुई पत्थर। तो एक पत्थर आपको कल के वीडियो देखने से पहले उस पत्थर को लाके रखना है। एक इतना बड़ा पत्थर जो आपके हाथ में आसानी से कहीं से भी आसपास या नदी तालाब में तो बहुत अच्छा चिकना चिकना पत्थर मिलता है। अगर पास में अगर नदी तालाब है तो उसमें से अगर उठाइएगा तो बहुत सुंदर चिकना पत्थर मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है, कहीं से भी हम अपना दिखाते हैं। देखिए ये मेरा पत्थर है, कहीं से भी चुन के लाए हैं। बस इसमें वो सिल्वर पेपर जो रहता है उसे लगा दिए तो बस ये चिकना हो गया। थोड़ा मोड़ा रूखा था लेकिन इसे लगा दिए तो ये भी चिकना हो गया और ये हमारा जादुई पत्थर है। तो कल के अभ्यास के लिए एक स्टोन इतना जो आपके हाथों में आ सके जरूर से जरूर लेके आइएगा। तब तक के लिए सबको अच्छी अच्छी शुभकामनाएं। वीडियो पूरा से पूरा देखें, उसको प्रैक्टिस में लाएं और अपने जीवन को बदलें। धन्यवाद। ओम शांति। और कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। थैंक यू।